भाई जी पीछे से पढ़ने की बजाय थोड़ी देर सुन लेंगे फिर पढ़ लीजिएगा। ओम शांति। अब थोड़ी सी आई आवाज, माताएं ओम शांति। हाँ, सभी को ये चित्र नजर आ रहा है? ये चित्र नजर आ रहा है सबको? भाऊजी ये चित्र नजर आ रहा है? नीचे बैठा है, नीचे सबको दिखेगा। हम और पीछे हो जाए। आ रहा है सभी को चित्र नजर? जब कोई मनुष्य मृत हो जाता है तो उसमें क्या बचता है भाऊजी? हड्डी मांस का पुतला। जब उससे आत्मा निकल जाती है तो उसमें बचता क्या है? हड्डी मांस का पुतला। जब वो आत्मा उसमें होती है तो उसे हम बोलते हैं जीव आत्मा। क्या बोलते हैं? इससे आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या है? कुछ भी नहीं है। कहते हैं ये मिट्टी हो गया। कहते कि नहीं कहते हैं? जब आपके गांव में किसी की मृत्यु होती है, कोई व्यक्ति देह से उपराम हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या हो जाता है? शरीर तो यही है, परंतु उसके शरीर से निकला क्या? उसके शरीर से निकले वाली जो चीज है उसे हम आत्मा बोलते हैं। जैसे अभी गाड़ी कोई चलाता है तो गाड़ी को चलाने वाला कौन? गाड़ी को चलाने वाला कौन? ड्राइवर। जैसे को ड्राइवर चलाता है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं ड्राइवर रूपी आत्मा हूं। अगर गाड़ी में, अगर वो डीजल की गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डाल दो या कुछ और डाल दो, गाड़ी खराब हो जाएगी। बाइक मोटरसाइकिल होती है, उसमें पेट्रोल डलता है, केरोसिन डाल दो, खराब हो जाएगी बाइक। एक आध, भाई कह रहे हैं एक आध दिन में खराब हो जाएगी। तो हमारी बुद्धि है अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीजों के लिए। अगर उसमें कचरा भरते रहेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। उल्ट सुल्ट चीजें डालते रहेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, मैं हूं कौन? तो असल में मैं एक आत्मा हूं जो कि इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच रहती हूं। पंडित जी टीका लगाते हैं ना, सुबह उठते ही टीका कहाँ लगाते हैं हम लोग? मस्तक के बीचों बीच लगाते हैं। माताएं कहाँ टीका लगाते हो? इधर लगाते हैं ना। तो मैं एक आत्मा मस्तक के बीचों बीच रहती हूं। मैं मन से सोचती हूं। कहते हैं एक व्यक्ति दिन में 60,000 बार सोचता है। आप 60,000 काम करते हो दिन भर में? 60,000 काम करते हैं दिन भर में? नहीं करते ना। काम तो मुश्किल से 10-20 होते हैं, 30 हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे। मतलब इससे फालतू जो कुछ है वो सब क्या सोच रहे हैं? व्यर्थ सोच रहे हैं, फालतू सोच रहे हैं, किसी काम का नहीं है। तो मनुष्य मन से सोचता है, बुद्धि से निर्णय लेता है। जब वो निर्णय लेने के बाद बार बार उसे कर्म में लाता है तो वो उसके संस्कार बन जाते हैं। संस्कार आपको अच्छे चाहिए, बुरे चाहिए? अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति अचानक तो नहीं रोज शराब पीने लग जाता। क्या होता है? कभी थोड़ी सी पीता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी आदत संस्कार खराब हो गए। उसने एक बार में किया क्या? नहीं, प्रतिदिन करते करते। उसी प्रकार अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार भी कैसे होते हैं? जब प्रतिदिन छोटी छोटी बातें, अच्छी बातें हम प्रतिदिन दोहराते हैं तो वो हमारी अच्छी आदतें बनती चली जाती हैं। तो कहते हैं कि अब ये अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अच्छी चीजें कैसे हम धारण करें? तो जैसे इस तन का भोजन क्या है? बाबूजी तन के लिए क्या करते हैं आप? खाना खाते हैं ना। तन के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, योग करते हैं कि तन स्वस्थ रहे। तो तन के लिए खाना है, भोजन है। ऐसे ही हमारे मन के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए, खुशहाली बनाने के लिए उस परम पिता, परम ईश्वर, उस भगवान शिव से शक्ति है। आपके गांव में लाइट रहती है? कितने घंटे रहती है? 24 घंटे? 8 घंटे रहती है। बाबूजी कह रहे हैं 8 घंटे रहती है। लाइट कहां से? पावर हाउस से लाइट आती है। कभी तूफान उफान आ जाए, बारिश आ जाए, इत्यादि आ जाए तो लाइट कई बार 2-3 दिन भी नहीं रहती होगी। कारण क्या है? लाइट वहां से काट दी है।
जैसे वहां लाइट काटने से आपके गांव में अंधेरा हो गया, उसी प्रकार हमने अपना कनेक्शन उस परम पिता परमेश्वर भगवान से काट दिया है। मुझे ये बताएं, आप सब में कौन ऐसा है जो आज तक कभी दुखी नहीं हुआ, या दुख है ही नहीं जिसके जीवन में? है कोई ऐसा? पीछे से बाबू जी, भाई साहब, सबके जीवन में दुख है, तकलीफ है, इत्यादि है। कौन कौन ये चाहता है सदा सुखी रहना? हम सभी चाहते हैं ना, हम सभी चाहते हैं सदा सुखी रहना। ये बताइए, क्या बहुत सारा धन हो जाए खाली तो सुखी हो जाएंगे? खाली धन सुखी हो जाएंगे? पैसा बहुत आ जाए और तन बीमार पड़ जाए तो क्या सुखी होंगे? नहीं होंगे। और तन बहुत तंदुरुस्त हो जाए और मन से एकदम परेशान रहे, टेंशन रहे, क्या सुखी होंगे? तो हमें दोनों रूप से, तन से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ करना पड़ेगा। जैसे तन के लिए भोजन और योग है, ऐसे ही मन के लिए, मन की भी एक पढ़ाई है जिसे हम आध्यात्मिक पढ़ाई कहते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक चेतना की पढ़ाई कहते हैं। अभी जैसे ही आपके पुत्र को, आपके घर में किसी बच्चे को दुख होता है तो आप क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं ना। उसे पैसे की समस्या होती है, धन की समस्या होती है, आप क्या करते हैं? उसे धन देते हैं। ऐसे ही अभी के समय में, अभी जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी सृष्टि है, जो हमारा भारत देश है, जो हमारी ये दुनिया है, वो भी अंत के समय पर है, जिसे हम घोर कलयुग कहते हैं, जहां पे विकार जो है अपने अत्यंत प्रकाष्ठा पर है, जहां पे क्रोध जो है अपनी चरम सीमा पर है, जहां पे काम वासना जो है वो एकदम चरम सीमा पर है, जहां पे लोभ है, जिस लोभ की वजह से देश विदेश में लड़ाई हो रही है, जिस लोभ की वजह से घर घर में लड़ाई हो रही है, जिस लोभ की वजह से घर इत्यादि में झगड़े इत्यादि सब कुछ हो रहे हैं। अब इन सब पर अगर हमें विजय प्राप्त करनी है, इन सब पर हमें जीत पाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस परम सत्ता, परम ईश्वर भगवान शिव से जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं उसका नाम। अब आपकी पहचान क्या है? जब आप बैंक में फॉर्म भरने जाते होगे, सबका अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, तो जब आप अकाउंट खुलवाते हो क्या क्या पूछते हैं बैंक वाले? नाम पूछते हैं, कहाँ रहने वाले हो ये पूछते हैं, पिता का नाम पूछते हैं, फोटो चिपकाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे वो नाम पूछते हैं, ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर को स्वयंभू सोमनाथ, भोलानाथ, परम पिता शिव परमात्मा, शिव भगवान के नाम से जानते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि शिव ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? तो भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं कि शिव का जो अर्थ होता है, शिव का अर्थ होता है सदा कल्याणकारी। आप मुझे ये बताइए, कोई आपको कष्ट दे, तकलीफ दे, दुख दे, तो क्या पलटने में आप उसे हमेशा सुख दे सकते हैं? बाबूजी अभी बताइए, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, क्या सदा सुख दे सकते हैं उसको? नहीं दे सकते। परंतु वो परम सत्ता, परमेश्वर, परम भगवान जो है, हर परिस्थिति स्थिति में उसे इसीलिए भोलानाथ भी कहते हैं, बबुलनाथ भी कहते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं। माने कैसी ही विपत्ति आ जाए, कैसी ही परिस्थिति आ जाए, कैसी ही सिचुएशन आ जाए, वो भगवान सदा सुख देने वाला है। वो चाहता है उसे, उसकी हर एक संतान, उसका हर एक बच्चा सदा सुखी रहे। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, क्यों भेजते हैं? कि पढ़ाई करेगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा धन अर्जित करेगा, इसका जीवन सुखी होगा। उसी प्रकार भगवान भी हमें एक पढ़ाई पढ़ाते हैं, भगवान भी हमें एक आध्यात्मिक चेतना की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं। हम कहते थे कि हमारा जो ये भारत था, ये सोने की चिड़िया था, हर घर स्वर्ग समान था। परंतु क्या अब हर घर स्वर्ग समान है? नहीं है। परंतु हम चाहते तो है हर घर स्वर्ग समान हो। चाहते हैं, नहीं चाहते बाबूजी? अगर चाहते हैं हर घर स्वर्ग समान हो, तो घर में रहने वाला कौन चाहिए? स्वर्ग में कौन रहता है? घर अगर हम मंदिर चाहते हैं, मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में देवी देवता रहते हैं। देवी देवता माना जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो, जो अपने अंदर दिव्यता धारण करता हो, जो अपने अंदर मधुरता धारण करता हो, जो सदा खुशनुमा रहता हो। आप सभी से मैं पूछूंगा
2 मिनट के लिए आप सभी माताएं इधर देखेंगी, आप सभी 2 मिनट के लिए पहले मुस्कुराएंगे, सारे के सारे मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए। अब मुस्कुराते हुए गुस्सा करना है, कोई गुस्से वाली बात सोचो अंदर मन ही मन सोचो, मुस्कुरा के और गुस्से वाली बात सोचो। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशी देना चाहते हैं, तो पहला जो बहुत सूक्ष्म बात, बहुत छोटी बात जो है कि सदा स्वयं को जब तक आप खुश नहीं करेंगे, आप अपने घर को कभी खुश नहीं कर सकते। देखेंगे कि जब कोई सामने वाला अगर परेशान भी है, अगर आप खुशनुमा अवस्था में उससे मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, तो उसके मन में भी उमंग उत्साह आ जाता है। तो क्या वो शिव परमात्मा आपको दुखी देखना चाहता है? बाबूजी हमें दुखी देखना चाहता है? मंदिर में किसी देवता को आपने देखा रोता हुआ? मंदिर में देखा गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, शिव जी, किसी को, शंकर जी, किसी को देखा एकदम परेशान टेंशन में हो? नहीं देखा ना। क्योंकि हम क्या कहते हैं, ये सभी भगवान है, भगवती है। तो जब वो मुस्कुराते हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके हर एक संतान, हर एक बच्चा मुस्कुराता हुआ रहे। तो हम अगर अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, घर परिवार को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, तो बात करते हुए, कहते हुए, चर्चा करते हुए, कुछ भी करते हुए, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक नियम, सदा कैसे रहना है? सदा कैसे रहना है? मुस्कुराते हुए रहना है। दूसरा वाला। तो हम दूसरा चित्र देखेंगे। मुझे आप ये बताएं कि पंडित जी आपको टीका कहां लगाते हैं? कैसा टीका लगाते हैं? बिंदी स्वरूप। कैसा लगाते हैं? बिंदी स्वरूप। जैसे पंडित जी बिंदी स्वरूप ही क्यों लगाते हैं? आप सभी ने मोमबत्ती की जली हुई लौ को देखा होगा। जैसे मोमबत्ती की जली हुई लौ जलती हुई रहती है, उसको कोई छोर होता है क्या? छोर का पता लगता है? आदि अंत का पता लगता है? किधर खत्म हो रहा है, किधर शुरू हो रहा है? वो एक बिंदी के समान होता है। जैसे मोमबत्ती की लौ बिंदी के स्वरूप में है, ऐसे ही हम सभी भी जो ये शरीरधारी है वो सभी क्या है? ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। क्या है? ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। क्योंकि शरीर तो मरने के बाद भी यहीं रह जाता है, परंतु जाने वाली चीज जो है वो चली जाती है। तो मैं एक आत्मा हूं जो मस्तक के बीचों बीच रहती हूं। जैसे मैं आत्मा हूं, मेरा परम पिता शिव परमात्मा वो भी बिंदु स्वरूप है। ये बिंदी देख रहे हैं आप सभी? जैसे मैं बिंदी हूं, वो परम पिता परमेश्वर भी बिंदु स्वरूप है। परंतु मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, परंतु उस परम पिता परमेश्वर के अंदर एक भी कमी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा दे सकता है क्या किसी को? पैसा नहीं है, कर्जा दे सकता है किसी को? नहीं दे सकता ना। खुशी नहीं है, खुशी दे सकता हूं मैं किसी को? नहीं दे सकता ना। मेरे पास सुख नहीं होगा तो सुख दे पाऊंगा किसी को? नहीं दे पाएंगे। तो वो परम पिता परमेश्वर वो सुखों से परिपूर्ण है। कहते हैं वो सुखों का सागर है। जब वो सुखों का सागर है तो उसके बच्चे भी कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? सुखों का सागर है तो उसके बच्चे भी सुखों से परिपूर्ण होने चाहिए। कहते हैं कि वो शांति का सागर है। जब वो शांति का सागर है तो उसके बच्चे भी शांति से परिपूर्ण होने चाहिए। कहते हैं वो खुशियों का सागर है। मैंने आपसे पूछा, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में किसी देवी देवता को आपने दुखी देखा? नहीं देखा। तो उसकी कल्पना क्या है कि वो सदा खुश रहते हैं। माने उसकी सारी संतान, हम सभी बच्चे भी सदा खुश रहें। सदा खुश रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? कहते हैं कि ये 3 लोक आपको दिख रहा होगा, इस लोक को हम परम धाम कहते हैं। जैसे आपका घर है ना, मेरा घर है, तो हम सभी आत्माओं का भी एक स्थान है जिसे हम परम धाम के रूप में जानते हैं, जिसे हम आत्माओं की दुनिया कहते हैं। परम पिता परमेश्वर, जब अंत के भी अंत का समय होता है, कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत। जब ग्लानि की भी ग्लानि होगी, अति की भी अति होगी,
तब मैं इस धरा पे आकर ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें सतयुग स्थापना का ज्ञान दूंगा, जिसके उपरांत विष्णु द्वारा सतयुग की पालना कराऊंगा। और इस समय को नया मकान बनाने के लिए जैसे पुराने मकान को खत्म करना पड़ता है, उसी प्रकार नए सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए पुरानी सृष्टि का विनाश होना पड़ता है। परंतु अच्छे से उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए, संपूर्ण सुखी होने के लिए हमें उसे उसके असली स्वरूप में याद करना पड़ेगा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस याद करने की विधि को हम सभी राजयोग के नाम से जानते हैं। ऐसा योग जो हमें राजा बनाए। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर मन जीत लिया तो जगत जीत लिया, अगर मन हार लिया, मन हार गए तो जगत हार गए। तो अगले 2 मिनट के लिए हम सभी जहां भी है भाई बहन, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगले 2 मिनट के लिए हम सभी उस परम पिता परम ईश्वर को याद करेंगे